तो आपका इस बार जो तजर्बा रहा ये अपना नींद ना आने का, इसका क्या था? हालांकि मुझे पता है कि आपको मगरिब के बाद बिल्कुल स्विच ऑफ, आप बिल्कुल मतलब कि ऑफलाइन हो जाते हैं। यानी ऐसा मेरा ये इतना बड़ा मसला था कि मैं यकीन करें मुझे नफली रोज़ा रखने में जो सबसे बड़ी रुकावट होती थी ना कि मैं जिस दिन नफली रोज़ा रखूंगा उस दिन रात को मैं कुछ काम नहीं कर सकूंगा, क्योंकि हमारे तो बयानात इशा के बाद होते थे। फिर जिस दिन नफली रोज़ा रखना था तो मैं रात को देर से अपनी एक्टिविटी रखता था, मगरिब का मुझे 1-1.5 घंटा ब्रेक चाहिए होता था, और रमज़ान में ये इशू और बढ़ जाता था। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर से भी बात की कि प्रॉब्लम क्या है, कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता था कि मैं गुफ्तगू करना भी मेरे लिए मुश्किल होता, बिल्कुल आंखें बंद, आप कभी बैठे बैठे भी आप सो जाते थे। तो मैं इस बार क्या हुआ कि इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी डाइट को कुछ किसी और वजह से चेंज किया। मेरी वजह ये नहीं थी कि मुझे ये वाला बेनिफिट चाहिए, यानी मैंने चूंकि डायबिटिक की वजह से कुछ पढ़ा, कुछ रिसर्च की, तो मैंने एक तो तकरीबन रमजान में चावल और रोटी नहीं खाया मैंने, और फिर दूसरा फ्राइज को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर में बन ही जाते थे, समोसे बन गए, घर वालों ने पकौड़े बना दिए, रोल्स बना दिए, मैंने कुछ भी नहीं खाया इस बार। मैंने सैलेड खाया, फ्रूट खाया और बस खजूर वगैरह ली। मैंने पहले 2 दिन में इसकी बरकत की देखी कि मैं उसी अंदाज से लेटने गया कि भाई मगरिब हो गई है, इफ्तार हो गया, मैं सोऊंगा, क्योंकि फिर नफ्सियाती तो था कि भाई माइंड में अब तो सोने का टाइम हो गया, अलार्म मेरे बॉडी में बजना शुरू हुआ, लेकिन जब मैं लेटा तो मुझे नींद ही ना आए। अच्छा, फिर इत्तेफाक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये थोड़ी सी रूटीन रजब शाबान में करके देख ली थी। मुझे बेनिफिट रजब शाबान में नजर आ गया था कि मैं ऑफिस में होता था इफ्तार के वक्त, तो कुछ रोजे रखे नफली, तो मैंने इफ्तार किया और चाय पी, सिर्फ वही सैलेड खाया और चाय पी, तो मुझे कोई नींद का गलबा नहीं आया। तो मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, मुझे वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। और फिर रमजान में तो पूरा रमजान मेरा शायद पिछले 10-15 सालों में ये इतना शानदार रमजान गुजरा है कि तरावी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गुनूदगी नहीं, कोई मुझे चक्कर नहीं। तो मुझे लॉटरी लग गई हूँ, समझे। मैं इतना खुश रहा अल्हम्दुलिल्लाह इस रमजान में कि वो प्रॉब्लम क्या था मुझे समझ आ गया। और अब मैं ये समझाऊँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं अगर इफ्तार के फौरन बाद आप बहुत सारे अपनी बॉडी के अंदर डाल लेते हैं तो वो आपको, मैंने और भी लोगों से पूछा, उनको हमें भी ये प्रॉब्लम होता है, हमें भी नींद आती है, हमें भी इतनी चाहते सो जाएं। कुछ लोगों के लिए तरावी डिफिकल्ट हो जाती है, कुछ मेरे जैसे लोग थे जो देर वाली तरावी की जमात ढूंढते थे कि यार 1 घंटे के बाद शुरू हो तो हम इसीलिए पढ़ लें। तो उन लोगों ने भी कहा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इफ्तार के बाद वो सारी चीजें खाते हैं जो नॉर्मली हम लोग खा रहे होते हैं। तो अगर इन चीजों से अवॉइड कर लिया जाए, और अगर आपको मिसाल के तौर पर थोड़ा डट के खाना है ना, तो आप इसको पार्शली कर लें, यानी इफ्तार के बाद आप सैलेड ले लिया, फ्रूट ले लिया, रॉ चिकन वगैरह जो ले लिया, चावल और ये पकौड़े समोसे कुछ भी ना खाए, और फिर अगर खाना तो तरावी के बाद आपने थोड़ा ऐड किया, तो उससे क्या होगा कि ग्रेजुअली बॉडी में कोई चीज जाएगी ना, तो वो बॉडी को उतना लोड नहीं डालेगी। पूरा 12-15 घंटे आप भूखे रहे और एक साथ आपने मशीन में इतना सारा सामान डाल दिया, मशीन को काम पे लगा दिया, तो वो फिर गुनूदगी की तरफ वीकनेस नहीं फील हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल वीकनेस फील नहीं हुई। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में 4.5 किलो वजन अपना कम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसी अभी इसी स्पीड में हूँ कि इंशाल्लाह इसी अल्लाह मुझे हिम्मत दे। अब ट्रैवल में बाज़ों का केयर नहीं हो पाती, घर में तो हर चीज़ अपनी पसंद की होती है। आपने ना खाकर 4-4.5 किलो खाकर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मजमूई तौर पर 3 किलो वेट, माशाल्लाह माशाल्लाह।